1 महीने पहले यहाँ तक पानी था, नाले सारे यमुना में आ रहे हैं। यहाँ तो माँ कहा जाता है गंगा यमुना को। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान एक बार फिर यमुना किनारे आपको लेके आया हूँ। दिखाना चाहता हूँ क्या तैयारियाँ चल रही हैं। सरकार के वायदे थे, उन पे सरकार कितना खरा उतर रही है। बीच में बारिश थी, बाढ़ थी, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से सौंदर्यीकरण चल रहा है, काम चल रहा है इस वक्त। यहाँ पर लोग हैं, मिस्त्री हैं, ये काम कर रहे हैं। यमुना का सौंदर्यीकरण वापस लौटाने की सरकार की पहल है, कोशिश है। CM रेखा गुप्ता अक्सर आपको यमुना किनारे अलग अलग घाटों पर दिख जाती हैं विजिट करते हुए, और उसी के उपलक्ष्य में आप ये यहाँ पर काम देख रहे हैं। अब हम नीचे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कि नीचे कैसी हालत है। ये यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये एंट्री गेट है यहाँ का, यानी नीचे घाट के जाने के लिए रास्ता है। और वाकई ये देखिए, ये अभी दिखाई दिए मैंने, अभी काम चल रहा है यहाँ पर। ये पटरी बनाई जा रही है और भी काम है यहाँ पर। अब क्या क्या काम होगा, कैसे वापस लौटेगा यमुना का वही स्वरूप जो कभी हुआ होता था। सरकार ने वायदा किया है, टाइम भी मांगा था, क्या वाकई खरा उतरेगी। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ और बहुत कुछ। अब आप देखें, नीचे आ गए हम लोग यमुना किनारे और मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरे साथ आइए, ये देखिए आप। वाकई जहाँ हम अभी हैं, यहाँ अगर ज़्यादा कहें तो 1 महीने पहले यहाँ तक पानी था, बहुत पानी था। उस वक्त मैंने स्टोरी की थी, आपको दिखाया था। वाकई यमुना की अब यथा स्थिति आपको दिखाने आया हूँ मैं, बिल्कुल किनारे से। और आप ये देखिए, अभी यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो सरकार की तरफ से काम चल रहा है। मिट्टी को एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि क्योंकि जब बाढ़ आई थी तो बहुत मिट्टी भी बह गई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो ख़राब हो जाती हैं। पर सही ये है कि अब सरकार, या आप ये देखिए, ये इतना यहाँ तक भराव किया जा रहा है। सामने वो मशीन आपको दिखाई दे रही होगा यमुना को साफ़ करने की। एक बार फिर मशीन यहाँ पर आ गई है सफाई के लिए। और सफाई के बाद अभी आप जो देख रहे हैं, ये पानी अब हल्का हल्का धीरे धीरे अपना रंग बदल लेगा। क्योंकि जब मानसून होता है, बरसात होती है, तो सरकारें कभी भी यमुना को साफ़ नहीं कर पाई। सरकार कोई भी रही हो, हमेशा वायदे पे रही। क्योंकि यमुना जब साफ़ होती है, जब मानसून होता है, बारिश आती है और पीछे से पानी छोड़ा जाता है, तो यमुना खुद ब खुद साफ़ हो जाती है। पर इस वक्त जो हालत है, आप देखिए, पहले के पानी में अब में फ़र्क हो गया है। सरकार लाख कोशिश करें, लाख वायदा करें यमुना को साफ़ रखने का, पर साफ़ रखना बड़ी मुश्किल का काम है। पर चाहे तो सरकार कर सकती हैं। पर इसमें अब आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि यमुना साफ़ होगी तो कैसे होगी। यमुना के लिए अगर सफाई करनी है तो इसमें जितने नाले हैं, नाले सारे यमुना में आ रहे हैं। दिल्ली का सारा जितना गंदा पानी है इसी में छोड़ा जाता है, तो साफ़ कैसे होगी। उस पानी की व्यवस्था या तो उसे फ़िल्टर करने के बाद यमुना में छोड़ा जाए, उसके बावजूद ही यमुना की सफाई होगी। खासकर यहाँ पर गंदगी अक्सर आपको देखने को मिल जाती है। जब एक चीज़ और है, धर्म और आस्था के नाम पर जब हम इसमें बहुत सारी पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं, वो भी सोचने वाली बात है। अगर देखा जाए तो आपने अपनी आस्था का कूड़ा यमुना को विसर्जित कर देते हैं, और उसमें कितनी गंदगी होती है ये लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि वो अपने घर की पूजा की सामग्री जो वेस्ट हो गई है उसको यमुना को समर्पित करते हैं, जिससे उनका आंचल और मैला हो जाता है। सफाई कैसे होगी, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि बाकी सफाई का काम सरकार का नहीं, लोगों का भी है कि लोग इसको अच्छे से समझें कि आखिर आस्था क्या है। आस्था के नाम पर आप घाटों को इस तरह दूषित करेंगे तो क्या होगा। जहाँ जहाँ आप विदेशों में देखिए, यहाँ तो माँ कहा जाता है गंगा यमुना को, विदेशों में माँ नहीं कहा जाता। पर वहाँ की नदियों की सफाई आप देख लेंगे तो वाकई शॉक्ड हो जाएंगे। और यहाँ इतनी आस्था रखने के बावजूद अगर गंदगी मिलती है तो ये सोचने की बात है। सरकार पर सारा ठीकरा नहीं मर सकते आप। सरकार अपना काम करती है, पर साफ़ सफाई रखना लोगों का काम है। कि लोग यहाँ आते हैं और इतना कूड़ा आपको मिल जाता है। कभी थोड़े टाइम बाद देखिए, अभी तो पानी पीछे से आ रहा है, उसके बाद यहाँ आप खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ स्मेल होती है क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। पीछे से जो लोग इसमें सरा देते हैं बहुत सारी चीज़ें, फूल माला, जब वो सड़ता है तो उसकी स्मेल से पानी का रंग भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। और वाकई सरकार का काम है, सरकार कर रही है, वायदा किया है उसने, अभी बहुत कम टाइम हुआ है। पर अभी फ़िलहाल जो तैयारियां मैं दिखा रहा हूँ वो चल रही है छठ की। छठ आने वाली है, पर यहाँ सोचने वाली एक बात है, तीज त्योहारों पर ही क्यों सौंदर्यीकरण किया जाता है? क्या हमेशा के लिए नहीं हो सकता?
जब कोई मंत्री या कोई कहीं मोहल्ले में आता है तो उस मोहल्ले को चमका दिया जाता है, सजा दिया जाता है। क्यों आखिर ऐसा? उसको हमेशा के लिए भी तो साफ रख सकते हैं। आए बगाए क्यों आखिर? ऐसा हर बार देखने को मिला है आपको कि अगर कोई बड़ा मंत्री आपके मोहल्ले में आ रहा है तो उस इलाके को ऐसा बना देते हैं, बिल्कुल ताजमहल की तरह चमका देते हैं। उसके बाद गंदगी फिर लौट आती है। क्या वाकई ऐसे ही बदलेगा देश? ऐसे ही बदलेगा सौंदर्यीकरण? लोगों को जिम्मेवारियां और सरकार को भी ये सोचना होगा कि अगर कोई काम करें तो अस्थायी ना करें, स्थायी करें, हमेशा के लिए करें। इसमें पैसा भी बचेगा। अभी ये है, देखिए इतना सारा काम यहाँ पर चल रहा है, जब तक इसको पक्का नहीं आप करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे, मिट्टी तो बह जाएगी, फिर बाढ़ आएगी, अगले साल पानी फिर आएगा। और बाढ़ हमेशा मैं कहता हूँ ये बाढ़ नहीं है, बेसिकली यमुना को अतिक्रमण करके आपने इतना सुकुड़ा दिया है कि वो फैलाव करेगी तो कहाँ करेगी। ये सब यमुना की जगह है जितनी आप देख रहे हैं। दिल्ली जब थी, आपको याद होगा, लाल किले की दीवार से टच कर कर यमुना बहती थी, और आज कहाँ है? आज एक नाले के रूप में आपने सिकोड़ दिया है। अब आने वाले टाइम में रेखा जी हमेशा मुख्यमंत्री विजिट कर रही हैं, कई जगह काम कर रही हैं, देखा जाता है, हर घाटों पे जा रही हैं। और अभी भी सरकार का प्लान ये है कि इसमें बोट चलाई जाएगी यहाँ से आगरा तक। अब वो कैसे होगा आने वाले टाइम में, कैसे करेंगे? पहले तो सफाई का काम है, गंदगी कैसे साफ़ होगी, नालों को कैसे दूर करेंगे यमुना से, उसके बाद ही बोट चलाया जाएगा। आने वाले वक्त में ये भी पता चलेगा। सरकार ने वक्त तो लिया है 2 साल का, अभी कुछ ही समय हुआ है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान।